नमो नारायण भाइयों। आपके सामने पेंटरों का जो स्टूल या पेंटर लैडर इसे कहते हैं सही भाषा में, और देसी भाषा में कहीं स्थान पे इसे तिपाई कहते हैं, कुछ जगह पर इसको घोड़ी कहा जाता है, और एक आम जन की भाषा में कई बार इसे पुताई करने वालों का स्टूल भी कह देते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है, अगर हम घर में इसे बनाना चाहें तो इसका क्या नाप जोख है, किस हिसाब से हम इसे बनाएं कि सही बने। तो देख लो, ये एंगल लगती है, जो एंगल इसमें लगी हुई है ये 1.25 इंची की एंगल है। जो एंगल होती है वो एक डायगनल, उसकी लंबाई नापी जाती है, 1.5 इंच में भी आती है, 1 में भी आती है, 1.5 में भी आती है। 1.25 की सबसे सही है। इस जो ये घोड़ी है, जो ये स्टूल है, पेंटर स्टूल, इसकी जो है 1.25 इंच बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हल्के में शायद एक लचक आ जाएगी। तो ये आप देख लो, इस तरह की है। सबसे पहले ऊपर की बात करूं, ऊपर जो है कुछ लोग जो है ऊपर पत्तियां भी लगाती हैं, पर वो पत्तियां महंगी पड़ती हैं। सबसे अच्छा यही है कि आप एक बोर्ड थोड़ा सा कटवा के लगवा लो। इसका साइज स्टैंडर्ड है 1.5 बाई 2 फुट, यानी कि 18 इंच बाई 24 इंच। एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक तरफ कम। अब आप चाहे जो स्टूल है वो 5 फुट का बनवाओ, 6 फुट का बनवाओ, 7 फुट का बनवाओ, 4 फुट का बनवाओ, जो ऊपर का बेस है खड़े होने का, ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह यही बनेगा। मोस्टली केसेस में जिस भी आप देखेंगे घोड़ी को, लेडर को, कि उसमें यही साइज रहेगा। अब जैसे इसके केस में बता दूं आपको कि थोड़ा सा फट्टा बाहर निकला हुआ, तो एक तरफ तो वो 18.5 इंच है और दूसरी तरफ 24 इंच है। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी लंबाई बताऊं। 4 पाए हैं, 4 पायों में 2 पाए हमेशा लंबे होंगे। इसकी जो लंबाई है मैं आपको बताऊं, ये 66 और 67 इंच, यानी कि 2 पाए तो दो जो इसकी एंगल हैं, जो इसकी स्टैंड है, जो पैर हैं, वो 66 इंच के हैं और 2 67 के। तो चाहे कोई भी कितनी भी ऊंची आप घोड़ी बनाओ, 5 6 6.5 5.5, एक 2 पाए हमेशा 1 इंच फालतू होंगे। अब ये जो साइज बना हुआ है इसका, ये बनी हुई है 5.5 फुट साइज में, 12 पंजे 60 और 6। तो ये 66, और वो दो, क्योंकि 2 पाए बढ़ा के लगाने पड़ते हैं, तो वो 67 में। जो इसकी ऊंचाई है वो 66 इंच ही है। ठीक है जी। अब इसमें जो अगली चीज़ है कि हमें किस तरीके से इसमें स्टैंड लगाने। देखो, एक तरफ इसमें अंदर घुसने का होता है, उसमें जो ऊपर फ्रेम है उसमें तो पत्ती लगेगी। जो ऊपर आप लकड़ी का बोर्ड लगाओगे उसके लिए तो 4 एंगल लगेंगी। तो एक साइड में तो आप देखो, इधर खुला हुआ, इधर से अंदर घुस के पकड़ते, तो नीचे जो एंगल है, ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई नीचे की तरफ ये है आपकी 28 इंच। ठीक है जी। ऊपर ये थी, ऊपर जो ये थी ये 24 इंच में थी, ऊपर ये 18.5 इंच में थी, 18 इंच में थी, और नीचे आके ये 28 इंच होगी। यानी कि जैसे ऊपर 1.5 बाई 2 था, इसलिए नीचे वो 1.5 बाई 2 नहीं होता, नीचे सिर्फ 1 इंच का फ़र्क आता है इसमें। यानी कि नीचे की जो सबसे नीचे की है, इसमें 2 पत्ती तो 27 इंच की हैं और 2 28 इंच की हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो, एक तरफ तो कोई है नहीं, और दो तरफ ऊपर चढ़ने के लिए एंगल लगी हुई हैं, 3 3 एंगल लगी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, बेस के बाद। तो बेस जो है, जो सबसे नीचे की एंगल है, जो सपोर्ट की एंगल है, उसके बिना नहीं चलेगा। वो इसमें लगी हुई है 8.5 इंच पे। उसे 1 फुट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें बहुत ऊंचाई बैठती है, और एक डोलती है, जो स्टूल है वो डोलना शुरू होता है, तो उसे हमेशा आधा फुट लगाया जाता है, 6 इंच। पर 6 इंच कई बार क्या होता है कि गांव के घरों में ऊंचा नीचा बहुत होता है, ईंट रहती है, तो इसीलिए उसे 8 इंच 8.5 इंच इस तरीके से लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही साइज है इसका, 8.5 इंच। उसके बाद जो ऊपर की तरफ लगी हुई हैं एंगल, उनकी जो गैप आ रहा, वो आ रहा है, पहले में तो इसमें 15 इंच है, फिर 12 इंच है, फिर 12 इंच है, और फिर 13 इंच है। वैसे जो स्टैंडर्ड है वो 12 12 इंच का गैप लिया जाता है। और क्योंकि हिसाब नहीं बैठता, इसलिए जो बनाने वाला है, जो वेल्डिंग वाला है, वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि कुछ को 12 देगा, कुछ को 13, कुछ को 11, कुछ को 12 से कम नहीं देगा, तो वो उसी तरीके से एडजस्ट कर लेता है। पर एक स्टैंडर्ड ये है कि नीचे तो आप लोगे आधा फुट, और फिर 1 1 फुट में एंगल लगाओगे। ठीक है जी। पीछे की तरफ जो एंगल है, जो पीछे सपोर्ट के लिए है,
वो मतलब कि नीचे 8 फुट के आधे फुट के बाद 2 फुट के बाद लगती है, मतलब बीच वाली एंगल पे। तो ये इसकी डायमेंशन है, मोटी मोटी आपके समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी फिर भी आपको कुछ हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, वो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल ही। और एंगल तो आप इसमें 1.25 इंच से ऊपर मत लगाना, चाहे आप 6 फुट तक की भी घोड़ी बनवा रहे हो, क्योंकि फिर वजन इतना बढ़ जाता है कि वो उठानी ही भारी है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कि जो पेंटिंग की पुताई करने वालों की, अगर हमें घोड़ी लैडर या स्टूल बनवाना है तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा। एक बार और मैं आपको बता दूं कि 2 एंगल जो लंबाई में है, ऊपर का जो बेस है खड़े होने का वो 1.5 बाई 2 फुट करेगा, वो स्टैंडर्ड है। जितनी भी आप ऊंचाई रखोगे उसमें जो स्टैंड है, जो पैर है, उनमें 2 एंगल की ऊंचाई 1 इंच ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर आपने 5 फुट का बनाया तो 60 इंच की 2 एंगल और 61 इंच के 2 एंगल। नीचे से जब आप गैप लोगे तो आधे फुट से कम नहीं लेना और 1 फुट का नहीं लेना, एक आधे फुट से 1 फुट के बीच में। इस वाले के केस में 8.5 इंच है, आप 6 इंच का ले सकते हो। उसके बाद जो एंगल लगेंगी, जो सीढ़ियाँ लगेंगी, वो 1-1 फुट पे लगेंगी। उसमें 13 इंच 14 इंच एडजस्ट कर लिया जाएगा, जितनी भी बीच में हिसाब बनेगा। और जो पीछे की तरफ एक सपोर्ट के लिए लगेगी वो 2 एंगल के बाद लगेगी। तो 1.25 इंच की एंगल इसमें लगी हुई है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। वैसे इसका किराया जो मैं बता दूं आपको कि 30 रुपये रोज़ किराए पे मिलती है वैसे। तो बना लेने में बड़ा फ़ायदा है। पंखा चेंज करना हो, धोना हो, साफ़ करना हो, बल्ब बदलना हो, घर में कंसील लाइट अब हर किसी ने लगा दी, छज्जे पे रहती है, हाथ जाता ही नहीं वहाँ पे। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है, हर घर में बनवा लेनी चाहिए लोहे की। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। धन्यवाद। देसी 91 चैनल।